नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मदरसन सुमी के बारे में, जो एक ऑटो सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। ऑब्वियसली देखा गया है कि ऑटो सेक्टर के जितने सारे कंपनीज़ हैं, उसमें एक अच्छा खासा कंपनी माना जाता है मदरसन सुमी को, क्योंकि कंपनी ऑटो सेक्टर फील्ड में ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाला कंपनी है। मतलब जितने सारे ऑटो इंश्योरेंस है, जितने सारे ऑट मतलब ऑटोमोटिव पार्ट्स और प्रोडक्ट्स लगते हैं, उसी का बनाने का काम इस कंपनी करते हैं। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी के एक ब्रेकिंग न्यूज आ चुके हैं। ऑब्वियसली ब्रेकिंग न्यूज है। अगर ये जो न्यूज है अगर सच हो जाता है तो कंपनी में एक फ्यूचर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम जो है मदरसन सुमी। तो मदरसन सुमी जो है वो एक्चुअली यहाँ पे माना जाता है, कंपनी बहुत पुराना है, करीबन 1980 मैं फिर से एक बार लिखना चाहता हूँ 1986। तो 1986 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। अभी भी कंपनी चल रहा है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस लेकर ही चल रहा है। तो आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ, बहुत सारा वोलेटिलिटी भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर में इस तरीके से वोलेटिलिटी हर कोई ऑटो सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ मदरसन सुमी नहीं, आप टाटा मोटर्स देख लीजिए, मारुति देख लीजिए, महिंद्रा महिंद्रा देख लीजिए, टीवीएस मोटर देख लीजिए, एचआर मोटर, कोई भी एक कंपनी उठा के देख लीजिए, आपको इस तरीके से वोलेटिलिटी हमेशा हर कोई कंपनी में देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी का प्राइस रेंज जो है वो अभी भी बहुत सस्ते में इस कंपनी का प्राइस मिल रहा है। फ्यूचर में आपको इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल मिलने वाला है, क्योंकि देखिए जितने सारे गाड़ियां मार्केट में आएंगे तो गाड़ी का पार्ट्स तो बनाना ही पड़ेगा। तो उस पार्ट्स का बनाने का प्रोजेक्ट जो क्या करते हैं, ये मदरसन सुमी करते हैं। इसका वेबसाइट एक बार विजिट कर देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। तो उससे पहले मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कंपनी का जो ब्रांड है, कंपनी जिस कंपनी के साथ और जिस कंट्री के साथ ज्यादा टाई अप करके काम करते हैं, तो वो है देखिए जापान। जापान का कौन सा, सुमुतोमियो, देखिए सुमुतोमी रिंग सिस्टम लिमिटेड। तो सुमुतोमी जो कंपनी है वो एक बढ़िया कंपनी है। सुमुतोमी का शेयर इंडिया में भी है, जापान में भी है। तो जापान का इस कंपनी के साथ इंटरनेशनल लेवल में कंपनी काम करते हैं। सबसे बढ़िया कंपनी है जापान का, और उसी के साथ जुड़कर इस कंपनी भी काम कर रहा है। तो मदरसन सुमी का जो वेबसाइट, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जो वेबसाइट है, कंपनी किस फील्ड में काम कर रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। देखिए कंपनी रिसर्च के ऊपर जबरदस्त काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी के देखिए जितने सारे गाड़ी का जो पार्ट्स है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जितना इंजन का पार्ट्स होते हैं, तो हर मतलब प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब हर प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं और हर प्रोडक्ट कंपनी सेल भी करते हैं। तो इसका जो मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल देख सकते हैं, पॉपुलैरिटी देख सकते हैं, परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फील्ड में काम करते हैं, फ्यूचर के लिए कौन सा फील्ड में काम करते हैं, वो भी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए पहले कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले आप एक बार उस कंपनी का वेबसाइट विजिट करके कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में एक बार जान लीजिए। अगर आपको लगता है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो फ्यूचर में भी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको देने वाला है, तो मैं यही कहूँगा उस कंपनी से आप चूक मत जाना, कंपनी में ज़रूर निवेश करना। तो उसी तरीके से मदरसन सुमी भी एक ज़बरदस्त कंपनी है। तो इस कंपनी में क्यों मैं लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ, मतलब क्यों इस कंपनी में निवेश करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण अभी जो ब्रेकिंग न्यूज बन के आए हैं, वो कारण आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो एडीआर है, मतलब एडीआर, सॉरी एडीआर नहीं, जो अमेरिकन बाजार है, मतलब जो यूएस मार्केट है, तो यूएस मार्केट में एक्चुअली डाउ जोन्स जो है, मतलब DGSI, इसको डाउजेंस इंडाइसेस बोलते हैं। तो डाउजेंस इंडाइसेस में मदरसन सुमी का नाम दाखिल होने वाला है। मतलब अमेरिकन बाजार में मदरसन सुमी डाउजोन्स फ्यूचर में सस्टेनेबल, यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल इमर्जिंग मार्केट्स इंडाइसेस में
लिस्टिंग होने वाला है। तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज है, ऑब्वियसली ये ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए, कोई कंपनी खुद के तो कंट्री में तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ दूसरा कोई कंपनी का इंडाइसेस में दाखिलाना हो जाएगा, तो उसको क्या होगा, ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ज़्यादा बहुत सारे इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा निवेश होगा, तो कंपनी के पास क्या आएगा, बहुत फंड आएगा, तो कंपनी उस फंड को यूटिलाइज कर पाएंगे और ज़्यादातर बिजनेस में लगा पाएंगे। तो इसी का फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। तो इसीलिए मुझे लगा ये कंपनी का सबसे ब्रेकिंग न्यूज है। तो इस आर्टिकल के बारे में पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ मोटा-मोटी आपको हेडिंग दिखा चुका हूँ। आपका एक अंदाजा लग चुका है कंपनी के किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ऑटो कंपोनेंट्स मेकर मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड ऑन डिसेंबर 2 अनाउंस, मतलब 2 दिसंबर में अनाउंसमेंट किया है दैट इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द डाउ जोन्स। यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल इंडेक्सेस, मतलब DJSI, इसका जो अमेरिकन बाजार का जो एक इंडाइसेस है, डाउ जोन्स का सस्टेनेबल इंडाइसेस, उसके ऊपर दाखिलाना हो सकते हैं। मतलब मान के चलिए हमारा इंडिया में क्या है, निफ्टी है, निफ्टी 50 है, निफ्टी 500 है, निफ्टी 125 है। तो इस तरीके से डाउ जोन्स सस्टेनेबल इंडाइसेस भी एक इंडाइसेस है जो यूएस मार्केट में है। उसके ऊपर इस कंपनी का नाम दाखिल हो चुके हैं, मतलब वहाँ पे आपको इस कंपनी का शेयर देखने को मिलेगा। तो इसी का फायदा कंपनी को जबरदस्त मिलने वाला है और जबरदस्त फंडिंग कंपनी को वहाँ से एक मिलने वाला है। तो उसी का फ़ायदा कंपनी फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, कोई भी इंडाइसेस में कोई भी कंपनी का जगह मिलता है, तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में उस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये था कंपनी का ब्रेकिंग न्यूज़ और मुझे लगता है ब्रेकिंग न्यूज़ ऑब्वियसली फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल करेगा कंपनी को। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी करीबन-करीबन 67,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठे हुए हैं। कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 8.5% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी करीबन 9% है। देखिए, दोनों में खराब नहीं कहूँगा, मैं आपको बता के आया हूँ कि 15% के ऊपर हो तो अच्छा खासा माना जाता है, थोड़ा-सा अच्छा खासा माना जाता है, मगर यहाँ पे 8% 9% तक है, फिर भी देखिए खराब नहीं है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में बहुत सारी दिक्कत चल रहा है, तो उस दिक्कत में भी इस कंपनी इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वो भी आपको एक पॉजिटिव सिंबल दे सकते हैं। तो कंपनी डिविडेंड 0.70% का कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी का प्राइस रेंज देखिए मात्र 215 रुपया अभी चल रहा है। एकदम लो लेवल में आपको प्राइस रेंज देखने को मिला है। इसका कारण है कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 1 रुपये है। कंपनी बहुत बार डिविडेंड, बहुत बार बोनस और बहुत कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। तो इस सारे फायदा आपको मिलता रहेंगे इस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का जो पॉजिटिव डेटा है, मतलब पॉजिटिव सिंबल माना जाता है, कंपनी गुड क्वार्टर बेसिस रिजल्ट करते हैं, साथ ही साथ कंपनी जबरदस्त डिविडेंड पे आउट देते हैं। कंपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये एक नेगेटिव सिंबल माना जाता है। और साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन है थोड़ा सा, और टैक्स रेट बहुत लो है। और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो 3 साल में थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। तो कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, कंपनी देखिए ऑटो इंसिलरीज, मतलब जितने सारे ऑटो कंपनी का ऑटो व्हीकल कंपनी का पार्ट्स एंड प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है, उसमें नंबर वन कंपनी है मदरसन सुमी। ऑटो इंश्योरेंस मतलब सिर्फ ऑटो का प्रोडक्ट नहीं, बैटरीज भी आते हैं और इंजन के जितने सारे पार्ट्स है वो भी आते हैं। उस तरीके से देखिए बहुत सारे कंपनी है। मिंडा इंडस्ट्रीज, ये भी जबरदस्त कंपनी है। बॉस्को लिमिटेड, तो बॉस तो ऑब्वियसली बैटरी कंपनीज है। यहाँ पे देखिए एक साइड है अमाराजा बैटरी है, तो बैटरीज कंपनी है। तो ये सारे सारे के सारे ऑटो इंसिलरीज कंपनी है, तो उसका नंबर वन कंपनी है मदारसन सुमी, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो कंपनी का देखिए सेल्स, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट हर साल में कमा के दिया है, मतलब कमा के दिया मतलब हर साल कंपनी ने कमाए हैं। देखिए कितना पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे माना जाता है। 2010 में 243 करोड़ और 2011 में 391 करोड़। फिर से देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, 800, 1000, 1500, 1600, उसके बाद 1000, उसके बाद 2000 तक पहुंच गया है। कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आप जरूर स्टडी करिए। मानता हूँ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं है, मानता हूँ सेल्स ग्रोथ भी उतना खास नहीं है 5 साल और 3 साल में। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखिए माना जाता है 9% अभी है, तो एवरेज निकल के आते हैं करीबन 12%।
यहाँ पे जो फिगर है तो खराब नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑफ एक मतलब आपको रिटर्न किस तरीके से दिया देखिए, CAGR परसेंटेज मतलब आपको हर साल में कितना रिटर्न मिल रहा है। आप इस कंपनी में 10 साल निवेश करके रखे थे तो आपको 27% का रिटर्न मिला, 5 साल में आपको 9% का रिटर्न मिला, 3 साल में आपको 11% का रिटर्न मिला, 1 साल में करीबन आपको मान के चलिए 35% का रिटर्न यहाँ पे आपको दे चुके हैं। तो कंपनी का परफॉर्मेंस 5 स्टार रेटिंग वाला नहीं कहूँगा, 4 स्टार जरूर है। कंपनी का कुछ अभी भी नेगेटिव पॉइंट है, तो मैं यही कहूँगा 4 स्टार भी रेटिंग खराब नहीं होते हैं, अच्छा खासा माना जाता है। कंपनी के पास कर्जा है, 800 करोड़ कर्जा था, अभी 12,000 करोड़ का कर्जा है। देखिए ये जो कर्जा है वो कुछ बात नहीं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी का जो कर्जा है वो कम ही मुझे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो शेयर होल्डिंग बटन है, आप इसमें सबसे पॉजिटिव बात है, प्रोमोटर पहले से ही 61.73% होल्ड करके रखा था, अभी भी 61.73% होल्ड करके रखा। प्रोमोटर एक भी शेयर नहीं बेच रहा है, मतलब कंपनी में कितना पोटेंशियल है आप मान सकते हैं। एफ देखिए 17% था, अभी 16% है। डीएस 9.5% था, अभी 13.5% बन चुके हैं। पब्लिक देखिए 10% था, अभी 8% है। पब्लिक इस अच्छा खासा कंपनी से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि उसको फायदा नहीं मिल रहा है ना जल्द से जल्द, तो इसीलिए निकल जा रहा है। क्योंकि उसको फायदा चाहिए तो एक मान 2 मान 1 साल के अंदर फायदा चाहिए। तो देखिए आपको इस कंपनी में मिनिमम 10 साल निवेश करके रखना होगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, आपको डिविडेंड जबरदस्त कंपनी देते हैं, बोनस भी देते हैं, और कंपनी स्प्लिट तो कर ही चुके हैं और स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। ये दोनों का फायदा आप लेना चाहते हैं, साथ ही साथ कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न और पोटेंशियल लेना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर आप जा सकते हैं। बाकी आपके मर्जी, आप निवेश करने से पहले सारे पैरामीटर चेक करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो कंपनी का देखिए परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है। देखिए जो कंपनी 1 लाख मतलब मान के चलिए 1,80,000% का आपको रिटर्न दिया, 1,80,000% कोई खराब परफॉर्मेंस आपको लग रहा है क्या? 1,80,000% का रिटर्न आपको दिया, वो कंपनी कैसे खराब हो सकते हैं? तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, आप कहेंगे सर इतना ऊपर गया, फिर से डाउन 10, फिर से ऊपर गया, फिर से डाउन 10, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से डाउन 10 होगा, तो तब खरीदारी कर लूंगा। देखिए सर, आप कितना गिरेगा और कितना उठेगा वो तो किसी को पता नहीं, क्योंकि कंपनी खराब है। तो मुझे लगता है अभी भी आपको निवेश करना चाहिए, और गिरावट होंगे तो और भी क्वांटिटी उठा लेना, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस 5 स्टार है, सॉरी 4 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस है। तो इस टाइप कंपनी में आपको निवेश करने के लिए जरूर सोचना चाहिए। फिर भी आपको मैं यही कहूँगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी परफॉर्मेंस जबरदस्त है, इसके ऊपर स्टडी करके निवेश करिए। ब्लाइंडली किसी के बात में भरोसा करके निवेश मत करिए। आप थोड़ा सा मार्केट के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ मेरे जानकारी आपको अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, और कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।